हमें यहाँ पर कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन तो नहीं करनी नहीं है। हमें बस इतना ही करना है इसमें कि हमको नेचर को जोड़ना है अपने इस जॉब मतलब जो ये हमारे जो यहाँ पर एक छोटा सा ये हमारा ये जो रिजॉर्ट है, इस रिजॉर्ट को हम नेचर के साथ कनेक्ट करें पूरी की पूरी तरह से नेचर के साथ कनेक्ट। अभी तो मतलब अभी इसको शुरुआत ही के दिन है, अभी तो मतलब शुरू ही हुआ है। आगे आगे हमें बहुत से इसमें भी काम करने हैं, जैसे कि हमें मतलब इसको एक उस तरह से बनाना है, इको फ्रेंडली टाइप है। इसमें थोड़े छोटे से पेड़ लगाने हैं ताकि आप वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है उस फॉरेस्ट एरिया से इसको मैचिंग करवाएं और इधर से जो लिदर का रिवर है उसको मैचिंग करवाएं इसके साथ। तो बिल्कुल एक थीम्ड कॉन्सेप्ट है कि उधर से जो मतलब इसका थीम जो है वो नेचुरल थीम है। हमने सोचा कि यहाँ पे जो टूरिस्ट का रश जो बढ़ रहा है दिन ब दिन जो बढ़ रहा है और वो लाइक कर रहे हैं कि यहाँ पर एक इको कुछ ऐसे करके जो टेंटेज साइट इको फ्रेंडली जो होते हैं तो वो पसंद करते हैं आजकल, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो एनवायरनमेंट कंसर्न्स जो होते हैं वो थोड़े से लोगों के अंदर मतलब है कि एनवायरनमेंट दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन जो हो रही है और जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बन रही है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सारा कुछ एक मतलब जो एनवायरनमेंट है वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। तो हमने सोचा कि अगर हम यहाँ पर भी बनाएंगे इस तरह का तो यहाँ पर उस तरह से तो फिर एनवायरनमेंट तो हम भी, क्योंकि ये दरिया के बिल्कुल बगल में ही है तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है ये ज़्यादा ही खराब हो जाएगा, क्योंकि रिवर जो है अगर अब यहाँ पे कंक्रीट कंस्ट्रक्शन अगर हम यहाँ पर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ बिल्डिंगें बनाएंगे ऐसे करके तो उससे थोड़े से रिवर पे भी असर पड़ेगा। जो दूसरी बाकी चीज़ें जो होती है अलग अलग जो पेड़ वगैरह जो होता है जहाँ से ऊपर की तरफ से वो फॉरेस्ट एरिया है तो उसमें भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो हमने इसमें से थोड़ा सा इसमें अब हमने क्या सोचा कि हम इसको थोड़ा सा ना इको टाइप पे बनाएंगे, ऐसा करके जो एनवायरनमेंट से रिलेट करे, जो आजकल का जो एनवायरनमेंट है उसको बिगड़ता एनवायरनमेंट है उससे रिलेट करके एक सस्टेनेबल ऐसी चीज़ बनाए जिससे हम पूरी तरह से जो एनवायरनमेंट भी ना बिगड़े और साथ साथ में हमारे लिए जो रोजगार है वो भी फराहम करे। तो ये आपने कहा कि एनवायरनमेंट को बचाना है, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि टेम्पोरेरीली आपने टेंट्स खड़े किए, इनको कल आप बंद भी कर सकते हैं जब विंटर में अगर आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए आपने ये कॉन्सेप्ट लिया। अंदर का नज़ारा जो है वो नज़ारा कैसा है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये एक हट है और इस हट के अंदर आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। यहाँ पे खूबसूरत बेडिंग और यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक लॉकर भी मिलता है, एक वार्डरोब भी मिलता है जहाँ पे आप अपने कपड़े रख सकते हैं। और अगर मैं कैमरा में से कहूँगा कि वो वहाँ से आपको बाहर का नज़ारा दिखाए, ये लेदर का नज़ारा यहाँ से आपको दिखाए तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये बिल्कुल दरियाए लेदर के किनारे पे है, जहाँ शाम को अगर आप बैठेंगे ठंडी ठंडी हवाएं आपके चेहरे को छुएंगी, आपके जब चेहरे को छुएंगी तो आपको एक सुकून सा मैसर होगा, आपको ऐसी फीलिंग होगी कि जैसे कि आप जन्नत में हैं। इसमें अटैच्ड बाथरूम भी है, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो बाथरूम दिखाएं। यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई का जो है ख़ास ख्याल रखा गया है। अगर आप यहाँ पे रात को बैठना चाहेंगे तो यहाँ पे बाथरूम की सुविधा भी है। ये एक खूबसूरत सा नज़ारा। ये टेंट्स और ये मेयरली टेंट्स नहीं है, इनके अंदर आपको हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी। अंदर खूबसूरत बेडरूम मिलेगा, उसके साथ साथ अटैच बाथरूम, और सबसे बढ़िया आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो है दरियाए लेदर की ये रवानी, इससे भी आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और इसके साथ अगर आप ये एरिया देखेंगे ये बिल्कुल खूबसूरत है। यहाँ पे बिल्कुल रोड के बिल्कुल लेफ्ट साइड में है, बटकूट से जब आप आगे निकलते हैं जो पोशवन पार्क है उसके बिल्कुल थोड़ा नीचे ये खूबसूरत एरिया आपको मिलता है। मैंने MBA करके रखा है, ठीक है ना, मैंने BBA किया है, फिर उसके बाद MBA किया है और उसके बाद मैं दिल्ली में मैंने थोड़े से जो कोचिंग सेंटर वगैरह में थोड़ी सी कोचिंग किया है। तो फिर घर वालों का जो हमारे जो मैं फैमिली बिजनेस को यहाँ पर रन कर रहा हूँ, जो फैमिली बिजनेस है तो उसको मैं रन कर रहा हूँ। तो मैं बात असल में बताना चाहता हूँ ना कि हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि वो करे, कुछ ना कुछ करे हमारे लिए, मतलब अपने लिए कुछ ना कुछ करे और उसको मतलब उसको जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, उसको अच्छी तरह से, ये हर एक की ख्वाहिश होती है, हमारी भी ख्वाहिश है। तो हमने भी मतलब उस ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए बहुत से एग्ज़ाम्स में ट्राई कर ली। हमने भी सोचा कि हम भी एग्ज़ाम्स दें, लेकिन फिर जब उसमें हमें उतना जब उसमें वक्त निकलता गया तो हमने, जो मेरी फैमिली थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया
इसमें। उन्होंने मतलब जो मेरे भाई है, मेरी बहनें, जो मेरे फादर है, तो उन्होंने बहुत इसमें मतलब अपना इन्वेस्टमेंट डाल दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बड़ी बढ़िया सा ये जगह बनवा दी ताकि मैं एडजस्ट हो सकूँ यहाँ पर। तो जब उन्होंने मुझे एडजस्ट किया यहाँ पर, तो आज मैं यहाँ पर अभी मेरे पास यहाँ पर 4 से 5 मुलाजिम है यहाँ पर। तो उनको मैं यहाँ पर इस वक्त जो जॉब दे रहे हैं, तो असल में तो मैं तो नहीं दे रहा हूँ, ये अल्लाह का लिखा हुआ होता है, रोजी लिखी होती है अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने मतलब उसमें थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जो ये बन गया है, एक छोटा सा रिजॉर्ट बन गया है, तो यहाँ पर खाली मैं ही नहीं कमा रहा हूँ, खाली हमारी फैमिली नहीं कमा रही है, लेकिन इसके साथ 4 और 5 और घर कमा रहे हैं, तो उनकी भी यहाँ पर रोजी रोटी चल रही है। तो ये बताइए कि जो हमारे नौजवान हैं जिन्होंने आपकी तरह ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी ने प्रोफेशनल डिग्री ली है, किसी ने एकेडमिक्स में कुछ कोई डिग्री, कोई और डिग्री ली है, तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, खा वो मैट्रिक पास हो, +2 हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, उनसे आप क्या कहेंगे? मतलब अब जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पहुंच जाए, अब जो मतलब जो PhD लेवल तक पहुंच जाए, तो उसकी अपनी एक सोच होती है, उसकी जो अपनी थिंकिंग होती है। तो मैं उसके अंदर में आइडिया तो नहीं डाल सकता, उसके अंदर से ही आइडिया होना चाहिए, क्योंकि उसने इतनी तालीम हासिल कर ली है, उसने मतलब वो उस लेवल पर पहुंच गया है कि वो खुद से सोचे क्या आया मैं मतलब खुद से मतलब एक ऐसा बिजनेस कर पाऊँ, या आया मैं ऐसा कोई काम कर पाऊँ जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, या मैं ऐसा काम करूँ जिससे मुझे सिर्फ खाली मुझे फ़ायदा पहुँचे। तो अगर उस तरह से आज लोग सोचे कि मेरे से ज़्यादा लोगों को, दूसरों को भी फ़ायदा आना चाहिए, मेरे काम करने से दूसरों को फ़ायदा आना चाहिए, तो उससे मतलब जब ये सोच बनेगी ना, तो उससे पूरी मतलब जो अलग एक स्टार्ट हो जाएगा, जो हम दूसरों पे जो डिपेंडेंट होते हैं, वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ओके, ये बताइए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर जो यहाँ पे टूरिस्ट आता है, चाहे वो लोकल टूरिस्ट हो, चाहे वो बाहर गांव से आया हो, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो वो यहाँ पे कैसा फील करता है? और जब आप किसी को वो चीज़ देते हैं ना जो उससे वो सबसे ज़्यादा पसंद करे, जिससे मज़ा आ जाए, तो उसे खुद ब खुद मज़ा आ जाता है। फिर उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से उसको फीलिंग आती है वैसे करके। क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना, मतलब अगर आप देखोगे आज के दिन, इस बार जो हीट वेव आई थी, जो सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ी थी, तो लोग दूर दूर इलाकों से ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ पर उनको थोड़ी सी इस जो गर्मी से राहत मिल जाए। तो जब वो हमारे यहाँ पर पहुँचते हैं और रात गुजारते हैं, जब ये जो दरिया की जो रात में जो आवाज़ होती है, जो उसका नेचर का जो म्यूज़िक होता है, वो सुन के जाते हैं, तो जब वो सुबह यहाँ से निकलते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कि वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो वो यहाँ से बहुत खुशी से निकलते हैं। जब वो यहाँ रात गुजार के जाते हैं, और रात के समय जब वो इस खूबसूरत लिदर की सरसराहट, इस पानी की सरसराहट सुनते हैं, तो सुबह उठ के वो एक अलग किस्म की फीलिंग यहाँ से लेके जाते हैं। अपने नौजवानों को, जो अपने भाई है मेरे, ठीक है ना, तो या जो मेरी बहनें हैं जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, अपनी जो वसाइल है, जितने जो उनके रिसोर्सेज उनके पास है, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक ऐसी नई चीज़ बनाए जिससे मतलब ये पूरा जो हमारा जो डिपेंडेंसी है आज, वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। जो दूसरों पे हम ज़्यादा डिपेंड है, वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। ताकि देखिए जो हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने भी मतलब एक प्रोग्राम चलाया, आत्मनिर्भर प्रोग्राम चलाया है। तो उस आत्मनिर्भर प्रोग्राम से कि उनको मतलब उनके लिए कुछ स्कीमें रखी हुई है, जो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम, जैसे खास तौर पर जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो स्कीमें रखी हुई है, उनको स्कीम्स को देखे, पढ़े, फिर उनसे मतलब लाभ उठाने की कोशिश करे, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो आज दिन ब दिन जो हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है, और उस गरीबी के साथ साथ जो हमारा जो डिप्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, जो यूथ में डिप्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, जो ड्रग्स वगैरह की तरफ जा रहे हैं, वो वहाँ से निकल सके। और अल्लाह से हमारी ये दुआ है कि हमारे जो जवान है, जो हम है, मैं खुद हूँ या दूसरे जो भी मेरी तरह से जो जितने भी जवान हैं, वो सारे मिलकर एक ऐसा नया कश्मीर बनाए, जो कश्मीर बड़ी उसी तरह से जो कश्मीर खूबसूरत हो, वहाँ पे वही सुकून हो, वही चैन हो जो पहले हुआ करता था। बहुत बहुत शुक्रिया।